सबसे अच्छा आभार है परिवार। कौन सा आभार? परिवार। चाहे वो गृहस्थ परिवार हो, चाहे ये संत परिवार हो, जब दोनों परिवार एक छत के नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं तो निश्चित ईश्वर की अनुभूति होती है सज्जनों, निश्चित ईश्वर की अनुभूति होती है। आप जानते होंगे, आप जानते होंगे घर में एक माचिस होती है, क्या काम आती है? माचिस का ही काम आवे, आग लगाने वास्ते। क्या काम आती है माचिस? सजनों, आवाज नहीं बेटा। वो आग किस में है? तूड़ी में है या माचिस में? तूड़ी में। अगर आग तूड़ी में होती तो माचिस जल जाती, अगर आग माचिस में होती तो जेब जल जाती। न आग माचिस में है और न ही आग तूड़ी में है, आग उस खेड़क में है। किसमें है? खेड़क में। तो उसी तरह गुरु कर नौकिया, करने नौकिया जन तो गुरु को नहीं। गुरु रा शब्दारी खेड़क लागी हृदय में तो सजनों उजाड़ो बेजाला नींदने कुछ नहीं। एक ट्यूब में पिंचर कहां है ये जानने के लिए ट्यूब में हवा भर के उसको पानी में डुबाया जाता है कि नहीं? जने पिंचर मालूम पड़ जाएगा तो पिंचर हेलौड़ कर। और आदमी में खोट कहां है ये जानने के लिए उस आदमी को सत्संग में डुबाया जाता है। किसमें? सत्संग में। प्यारे सज्जनों, सत्संग में आदमी की खोट का पता चलता है, हैं? अरे सत्संग एक ऐसी गंगा है, एक पवित्र गंगा है जिसमें कंस भी डुबकी लगाता है तो हंस बन जाता है, और हंस डुबकी लगाता है तो परमहंस बन जाता है, हैं? अरे एक सत्संग कोई कम बात नहीं है, इसलिए सत्संग करनी चाहिए सज्जनों। सत्संग महान पुरुषों ने कहा है, अरे बुढ़ापा सबका आया रे सज्जनों, वैसे आपका भी आएगा। बुढ़ापा सबका आया रे सज्जनों, वैसे आपका भी आएगा, पर ध्यान रहे नहीं आए बुढ़ापा, नहीं तो बंदिया जेल में जाएगा, बंदिया जेल में जाएगा। तो बुढ़ापा रो ध्यान रखना है। शरीर मुंह अनित्यों ने बारे काटनी है, कमियों ने बारे काटनी है, हैं? सब बड़ो लपड़ो है। वो कहे कि मैं यूं बड़ो हूं, वो कहे कि मैं यूं बड़ो हूं। जैसे महाराष्ट्र में आलू बड़ा, महाराष्ट्र में आलू बड़ा, चेन्नई में मेहंदी बड़ा, जोधपुर में मिर्ची बड़ा, ओसिया में दाल बड़ा, सेंदड़ा में दही बड़ा, और पालनपुर में बेसन बड़ा, हैं? अरे ये सब बड़ों का लपड़ा है। इधर एक नाव और समाज में आ गया है, गृहस्थ कहता कि मैं बड़ा हूं, और ये सन्यासी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। किसको बड़ा मानूं? महात्मा कहते हैं कि नहीं, नहीं सन्यासी बड़े हैं और नहीं गृहस्थ बड़ा है। जो इन बड़ों के लपड़ों से दूर खड़ा है वही बड़ा है। इन बड़ों के लपड़ों से दूर खड़ा है और वही महान पुरुष क्यों है? सत्संग में आया हो तो चार बातों जीवन में उतार ले जो निदने पगों कीड़ियों मारी जो को भार माते हैं, लापी हीरो खाए जो वही माते हैं। महान पुरुष क्यों है? अरे गंगा नायो रे गोमती, पंडिता दिल कपटी मन चोर, अरे गियो तो बोझ उतारने लायो नौमण और नौमण रिपोर्ट की खांदे बात ले जाओ ना। प्यारे सज्जनों, बहुत सारे कलाकार बंधु भी आए हैं, संत महात्मा भी आए हैं। मेरी वाणी थोड़ी कड़वी है,
आ हरेक रे थोड़ी दोरी लागे अने लागे तो तीर जू लागे इन वास्ते मारी वाणी ने ठीक मैं मिराब दे दूं। महापुरुष कहवे एक शस्त्र की ताकत, एक वस्त्र की ताकत तार में होती है और एक शस्त्र की ताकत धार में होती है और एक परिवार की ताकत प्यार में होती है और एक सूरवीर की ताकत वार में होती है, लेकिन इन संतों की ताकत तो ज्ञान सार में होती है सजनों, ज्ञान सार में होती है। विचार नहीं करें, ये संत महात्मा तुमसे नोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। अरे न इन संत महात्माओं को नोट चाहिए, न वोट चाहिए, न सपोर्ट चाहिए, केवल चाहिए आपकी खोट। क्या चाहिए? ये झोली फैलाया खड़ा हूं, इस झोली में आपकी खोट को डाल दो। अरे एक मलेरिया मच्छर काटने से मलेरिया बुखार हो जाता है, तो संतों की वाणी से, संतों की श्रीमुख वाणी से भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा, निश्चित भक्ति का रंग चढ़ेगा। जिसको भक्ति का रंग चढ़ गया उसको कोई दूसरा जंक नहीं लगेगा। इसलिए भक्ति का रंग चढ़ा करके जा रहा है तो ही सत्संग है, नहीं तो मत्संग है। बोले सदगुरुदेव की, बोले भगत भगवान की। बस मारी वाणी ने